नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2022 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक अहम खबर हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहली अपडेट देखने वाले हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोमवार को चयन बोर्ड पहुंचे प्रवक्ता हिंदी के चयनितों ने स्कूल में तैनाती की मांग की है। जी हाँ, ये बात हो रही है टीजीटी पीजीटी में हिंदी प्रवक्ता 2021 में जो पैनल था वो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निरस्त किया गया था और एक अभ्यर्थी की याचिका पर यह निरस्तीकरण किया गया था, लेकिन उनको ऐड करने के बाद 15 नए अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। उसके बाद पैनल भी अभी हाल ही में जारी कर दिया गया, लेकिन अब चयनितों को अपनी तैनाती का इंतजार है और उसी के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से उनके कॉलेज का विद्यालय का जो आवंटन लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं की गई। चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता हिंदी 2021 के तहत चयनित अभ्यर्थियों ने तैनाती की मांग को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया है। प्रवक्ताओं का कहना है कि कुछ समय पहले एक प्रश्न के विवाद के कारण पूरा पैनल स्थगित किया गया था, लेकिन अब वो विवाद समाप्त हो चुका है, क्योंकि उससे संबंधित जो पैनल है वो संशोधित करके 22 जनवरी को जारी हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो आगे की यानी कि विद्यालय आवंटन की कार्यवाही है या कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही है वो चयन बोर्ड की तरफ से नहीं आगे बढ़ाई जा रही है, और जिस कारण से जो अन्य विषय के सिलेक्टेड अधिकारी हैं उनको वेतन भी प्राप्त होने लगा है, लेकिन हिंदी प्रवक्ता के जो ये अभ्यर्थी हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको वेतन यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं पर प्रतिनिधि मंडल ने चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मुलाकात भी की। मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने कहा कि प्रवक्ता हिंदी का जो विद्यालय आवंटन है वो 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 10 दिनों में हम यहाँ पर जो उसके विद्यालय आवंटन की लिस्ट है वो जारी कर देंगे। वहीं पर कहा है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनितों का समायोजन व प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का साक्षात्कार भी हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। वही चीजें अन्य समाचार पत्रों में भी अपडेट की गई है कि प्रवक्ता हिंदी चयनितों को शीघ्र आवंटित किया जाएगा विद्यालय। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया था, जिस कारण से यहाँ पर सचिव स्तर से वार्ता हुई और सचिव ने यहाँ पर जो आश्वासन है वो फिलहाल दे दिया है कि 10 दिन में हम ऐसी प्रक्रिया करने वाले हैं। फिलहाल छात्रों को इंतजार है आने वाले 10 दिनों में जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए, ताकि छात्र अपने यहाँ पर विद्यालयों में जा सके। आप देख सकते हैं 10 दिन की बात कही गई है और उन्हें भी अन्य प्रवक्ताओं की तरह जो उनका वेतन है वो उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि 410 पदों के सापेक्ष ये नियुक्ति रुकी हुई है। 410 यहाँ पर प्रवक्ता हैं जिनको अपने विद्यालय आवंटन का लगातार इंतजार बना हुआ है। वहीं पर एक तरफ दूसरे समाचार पत्रों में प्रधानाचार्य 2013 भर्ती की अलग अपडेट बताई गई। बताया गया कि चुनाव के बाद ही संभावित होंगे भर्ती के साक्षात्कार। हाई कोर्ट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की जो प्रक्रिया है वो 31 जनवरी तक पूर्ण करने के आदेश दिए थे, लेकिन चयन बोर्ड इस चीज में बिल्कुल पूरी तरह से विफल रहा और अभी तक ना तो छात्रों के साक्षात्कार के लेटर जारी किए गए, ना तारीखें जारी की गई। अभी तक केवल उनकी जो आपत्तियां थी यानी उनके संशोधन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी वही केवल ली जा चुकी है, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी साक्षात्कार का पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ। 31 जनवरी समाप्त हो गई है, फरवरी लग गई है, लेकिन जब कल चयन बोर्ड से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हम 10 दिनों में पूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे और लगभग 20 से 25 फरवरी 2022 के बीच में साक्षात्कार शुरू करेंगे 599 पदों के सापेक्ष। लेकिन यहां पर लगभग 25,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है, तो ऐसे में इतनी जल्दी प्रक्रिया को करा पाना संभव नहीं है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट किया जा रहा है कि एक पद के लिए लगभग 7 अभ्यर्थी हैं और ऐसे में बिना आचार संहिता समाप्त हुए ये जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, साक्षात्कार है, वो शुरू नहीं हो सकता। देखिए बताया गया है सूत्रों के अनुसार अब विधानसभा चुनाव 10 मार्च को पूरा होने के बाद ही साक्षात्कार होगा। फिलहाल यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन ऐसे पिछले 8 साल से दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2013 की यह भर्ती है। ठीक है, 2013 की यह भर्ती है और 2013 से आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, तो अभी तक प्रक्रिया फिलहाल पूर्ण नहीं हुई है। उम्मीद है
कि अब ये आचार संहिता के बाद ही पूर्ण होगी। जो भी होगा, फिलहाल नवल किशोर सर ने कहा है कि 10 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे, यानी छात्रों के जो साक्षात्कार लेटर है वो भेजना शुरू हो जाएगा और 20 से 25 फरवरी के बीच में साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। तो सभी जो प्रक्रियाएं हफ्ते भर में आपको उसके आधिकारिक नोटिस देखने को मिल जाएंगे, अगर ये फरवरी में प्रक्रिया होनी होगी तो। अगली अपडेट है यूपीपीएससी से। जी हाँ, नियुक्ति में लग सकता है आचार संहिता का अड़ंगा। कोर्ट से राहत के बाद एलटी ग्रेड हिंदी के चयनितों ने मांगी है अपनी नियुक्ति और यूपीपीएससी में महीनों से लंबित पड़ी चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी नियुक्ति पत्र के लिए करना होगा चयनितों को लंबा इंतजार। जी हाँ, राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी और भर्ती 2018 के आवेदन के दौरान अर्हता पूरी करने वाले जो भी चयनित शिक्षक थे उनको अपनी नियुक्ति पत्र का अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 3 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक आदेश की सत्यापित जो प्रति है वो उन्हें नहीं मिली है। जब तक उन्हें प्रति नहीं मिलेगी तब तक वो उस आदेश को नहीं मानने वाले, यानी प्रति जिस दिन मिलेगी उस दिन से वो 3 सप्ताह की गिनती शुरू करेंगे। अब ऐसे में आचार संहिता भी लगी हुई है, तो ऐसे में प्रक्रिया शुरू हो पाना संभव नहीं होने वाली है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रति मिलेगी, यानी हाईकोर्ट का आदेश मिलेगा, उसके बाद जो भी अभ्यर्थी, जो भी तमाम अभ्यर्थी हैं जो अर्हता को पूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इस तरह से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार आचार संहिता यानी कि चुनाव के बाद ही प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर छात्रों ने मांग की है कि आयोग को आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से जल्द भेजी जाए, उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जल्द ही भेजी जाए, ताकि 3 सप्ताह में जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। फिलहाल इसकी जैसे ही कोई अलग आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट है, इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। ये कल संबोधन के समय घोषणा की गई। तो आपकी क्या इसमें राय है? क्या 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है या नहीं मिली? अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय यहाँ पर दें। अगली अपडेट आ रही है माध्यमिक शिक्षक से संबंधित। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना जरूरी, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि अब 2021-22 के जो भी शैक्षणिक सत्र में तैयारी होगी उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि लिखित परीक्षा कराई जाएगी, साक्षात्कार कराया जाएगा और पढ़ाने का जो प्रदर्शन है उसका आधार यहाँ पर बदल दिया जाएगा। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करना जरूरी होगा, जो कि जूनियर लेवल की होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि जूनियर, अभी तक प्राथमिक स्तर की होती थी, जूनियर स्तर की होती थी, अब टीईटी 3 यानी कि कुछ माध्यमिक स्तर की कुछ अलग एक टीईटी और होगी। अब टीईटी की 3 परीक्षाएं होंगी, इसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वो तीसरी परीक्षा कौन सी होगी, टीईटी से संबंधित जो होगी। ठीक है, तो इसमें भी तैयारी फिलहाल की जा रही है। उम्मीद है कि 2023 के बाद जो भी भर्ती आएंगी, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2023 के बाद जो भर्तियां यहाँ आएंगी उसमें यहाँ पर टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल 2022 में तो वैसे भी भर्ती नहीं आनी है, तो जब 2023 में आएंगी तब यहाँ पर यह नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इसमें जो है देखिए बताया गया है कि इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा है, शैक्षणिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार भी आपका लिया जाएगा, पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ा जाएगा, साथ में तीसरे स्तर की जो टीईटी परीक्षा होगी उसको भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो ये नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग जल्दी इस पर कोई प्रस्ताव भेजेगा या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव रहेगा। तो सभी चीज़ें जो है संशोधन करने में समय लगेगा, सालों महीनों लग जाते हैं, तो संशोधन होने के बाद ही यह प्रक्रिया अब बदल सकेगी। अगली अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। जी हाँ, सरकार बनी तो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच होगी। यहाँ पर बताया गया है आजाद समाज पार्टी से गोरखपुर से जो सीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती यानी कि सपा सरकार की तरफ से वो लड़ रहे हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी घोटाला हुआ है उसकी यहाँ पर वे जाँच कराने के लिए उन्होंने कहा है। अगली अपडेट आ रही है यूपी टीईटी को लेकर। जी हाँ, कई और नाम सामने आ चुके हैं, जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। कई जिलों के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के यहाँ पर प्रयास का मामला है। गैंगस्टर के तहत भी कार्यवाही यहाँ पर चल रही है।
और यहाँ पर देखिए आजमगढ़ के ही कई यहाँ पर सरकारी अधिकारी पकड़े गए हैं। इसके अलावा 22 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। इन सभी के खिलाफ बड़े यहाँ पर जो मुकदमे हैं वो लगाए गए हैं। साथ में उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी जब्त करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि टीटी में कई तरह की यहाँ पर इन्होंने सेंधमारी करने की कोशिश की थी। फिलहाल वो ऐसा कर नहीं सके क्योंकि बहुत ही कड़ी यहाँ पर इस बार प्रक्रिया थी, लेकिन इन्होंने कोशिश की थी, इसलिए इन लोग सभी को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और लगातार गिरफ्तारी जारी है। अभी ऐसी भी सूचना है कि लगभग 30 लोग हैं, जिसमें 22 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं, 8 लोग अभी भी फरार हैं। उनकी भी लगातार छानबीन जारी है। सभी को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है कि दोबारा ऐसी भी कोई भी प्रक्रिया, ऐसे भी कोई मामले देखने को ना मिल सके। बीएड परीक्षा का पता नहीं, दांव पर छात्रों का करियर हो गया। जी हाँ, 2020 में प्रवेश लेने वालों की अब तक दूसरी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। कारण केवल एक ही है, कोविड के कारण पहले सेमेस्टर की परीक्षा विलंब हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ये लक्ष्य लेकर चल रहा कि किसी भी सूरत में बीएड पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा पर पूरा करा लिया जाए। विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह, कुलपति राज्य विश्वविद्यालय। लेकिन फिर से कोरोना की महामारी एक बार फिर से बढ़ गई, जिस कारण से परीक्षाओं में यहाँ पर लेट लतीफ़ी हो रही, क्योंकि लगातार जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सभी बंद हैं। तो ऐसे में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर छात्रों का लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि करियर भी उनका दांव पर लग रहा है। जितने ज़्यादा वो लेट होंगे, भर्तियाँ निकल जाएंगी, तो उन भर्तियों में आवेदन वो नहीं कर पाएंगे। अगली अपडेट आ गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी हाँ, एमकॉम और एमबीए का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। पर स्नातक में 4 से शुरू कर लिए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं। धीरे धीरे जो भी विश्वविद्यालय है वो खोले जा रहे हैं। छात्रों की भी मांग थी कि जो प्रवेश प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी जाए, तो ऐसे में ये चीज़ें शुरू कर दी गई हैं और आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। जो भी छात्र हैं वो प्रवेश यहाँ पर ले सकते हैं। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और आगे की ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।